बातें समझ में आ रही हैं तो मुझे लगेगा कि हाँ मेरी मेहनत सही हो रही है, ठीक है ना। तो मेहनत ऐसी होनी चाहिए जो दूसरों के लिए फायदेमंद हो। तो आपको लग रहा है कि भैया मेरी मेहनत आपके लिए फायदेमंद है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए सर कि भैया प्रीवियस ईयर्स MP पटवारी के इंग्लिश के पेपर समझाइए। अब पार्ट क्या आएगा, रीडिंग स्किल। आप बचपन से हम सब सीखते आ रहे हैं, जैसे आपने कोई भी इंग्लिश का एग्जाम दिया होगा, 10th का, 11th का, 12th का, या इवन फाउंडेशन के जो पेपर होते हैं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए, तो रीडिंग स्किल सब में आती है कि नहीं। तो ये आपकी पटवारी के एग्जाम में भी आएगी। कोई टेंशन नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ होगा, ठीक है। अगर कोई चीज है जैसे पटवारी आपको बनना है तो कोई पटवारी बनना कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है, पटवारी बन जाओगे आप। आपको फोकस करना है स्टडी पे, सब कुछ भूल के, जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते। दोस्तों जय हिंद। दोस्तों आज की वीडियो उन सभी के लिए बहुत ही शानदार होने जा रही है जो MP पटवारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको MP पटवारी एग्जाम में जो इंग्लिश पूछी जाती है उसका सिलेबस डिटेल में बताने जा रहा हूं। तो आपको दोस्तों क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है और जो MP पटवारी एग्जाम में इंग्लिश पूछी जाएगी वो बहुत ही इजी आएगी। बस आपको समझना है कि भैया इंग्लिश का सिलेबस क्या है और उसको सोल्व कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। एक और चीज, सिलेबस बताने के बाद मैं आपको जो प्रीवियस ईयर्स एग्जाम हुए MP पटवारी के वो मैं आपको सोल्व करवाऊंगा। MP पटवारी के जो प्रीवियस ईयर्स के जो भी एग्जाम हुए ना इंग्लिश के, वो सब मैं आपको सोल्व कराऊंगा। आप बेफिक्र रहिए। मुझे पता है आपके एग्जाम आने वाले हैं, तो आपको एग्जाम जो इंग्लिश है ना, आपको कुछ नहीं करना, प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स के पेपर देखना है, वो सोल्व करना है, ठीक है गाइस। तो देखो जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं आपको आज क्या बताऊंगा, इंग्लिश फॉर पटवारी एग्जाम। आज मैं आपको बताऊंगा इंग्लिश फॉर पटवारी एग्जाम, उसका सिलेबस बताऊंगा। तो दोस्तों आपको याद रखना है जो इंग्लिश का सिलेबस है वो 3 भागों में आएगा। जो आपका MP पटवारी का एग्जाम होगा ना गाइस, आपको बिंदास जाना है एग्जाम हॉल में, आपको कॉन्फिडेंस के साथ जाना है, बिंदास होके जाना है। बस पहले आप सिलेबस समझ लो, उसके बाद जो अपने प्रैक्टिस सेट है वो भी आपको सोल्व करने हैं। फिर आपको बिंदास जाना है, बेझिझक जाना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो जो पटवारी एग्जाम में ना जो मेरा अनुभव है, क्योंकि मैंने भी एग्जाम दिया है, जो उसमें इंग्लिश होती है वो 3 भागों में डिवाइडेड होगी। वो 3 भागों में आएगी। सबसे पहले इंग्लिश का पोर्शन आएगा ग्रामर बेस। जो पहला पोर्शन आएगा ना वो ग्रामर बेस आएगा। तो ग्रामर में ना आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है नाउन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, प्रोनाउन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, वर्ब के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन एंड कंजक्शन। देखो ये तो अपना ग्रामर का सेक्शन है जो MP पटवारी में ना इंग्लिश में जो सिलेबस आता है ना, एक तो आपका जो पहला पार्ट है वो ग्रामर में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ग्रामर कैसे आएगा, नाउन बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है, प्रोनाउन बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन। इट मींस पार्ट्स ऑफ स्पीच। जो इंग्लिश का पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है ना, उसमें से क्वेश्चन आएगा। तो आपको ये सब चीजें स्ट्रॉन्ग बना लेनी है पहले तो, ठीक है। तो मैं आपको क्या कराऊंगा, मैं आपको पेपर सोल्व करवाऊंगा। तो आप डोंट वरी, आप चिंता मत करो। आपको क्या करना है, वीडियो देखनी है और समझना है, ठीक है। आपको मैं ये नहीं बोला बुक लेके बैठे आओ ये सब सीखो, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ आपसे, मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि जो आप देख के सीखोगे ना वो बुक में नहीं सीख सकते, ठीक है। जो एक्सपीरियंस पीपल है, आप
कौन ढूंढते हो? टीचर ढूंढते हो ना। अगर आपको ऑफलाइन टीचर कोई नहीं मिल रहा है तो आपके पास ऑनलाइन टीचर है और अच्छे अच्छे टीचर हैं, आपको केवल देखना है। ठीक है गाइस, तो ये सब चीजें आएंगी पहले पोर्शन में। तो अब जो सेकेंड पोर्शन होगा पटवारी एग्जाम का, उसमें वोकेबलरी, वोकेब के बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो वोकेबलरी है ना, जो वर्ड मीनिंग्स हैं, उस पर बेस क्वेश्चन आते हैं। तो वो कैसे आएंगे? देखो, सिनोनियम्स क्वेश्चन किस पे बनेगा? कुछ क्वेश्चन बनेंगे सिनोनियम्स के ऊपर। सिनोनियम्स मींस समानार्थी, मतलब जैसे सिनोनियम्स आप जानते हो ना, मतलब जैसा शब्द वैसा ही दूसरा ऑप्शन बताना है, मतलब समानार्थी या पर्यायवाची। किसी शब्द पे आपका क्या बताना है? पर्यायवाची। जैसे मैं बोलूंगा डाई, तो डाई मींस मर जाना होता है। डाई मींस क्या होता है? मर जाना। अब पूछा जाएगा व्हाट इज द सिनोनियम्स ऑफ डाई, तो डाई का आपको समानार्थी बताना है। तो डाई का समानार्थी क्या हो सकता है? पास अवे। पास अवे मींस गुजर जाना या मर जाना, समझ आ रहा है? या एक्सपायर, आपने सुना है एक्सपायर हो जाती है ना कोई चीज, मतलब खत्म हो जाती है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आएगा, सिनोनियम्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा जो वोकेबलरी बेस पे होगा। एंटोनियम्स पूछा जाएगा। एंटोनियम्स क्या मींस करता है? विलोम शब्द। ठीक है, विलोम शब्द जैसे आपसे पूछा जाएगा ईज, तो ईज का उल्टा क्या होता है? एंटोनियम्स क्या होता है? ईज। तो ईज मींस आसान, ठीक है ना। तो कठिन को क्या बोलते हैं? डिफिकल्ट या डिसईज बोलते हैं ना, डिसीज। तो ईज का उल्टा हो जाएगा डिसीज। तो एंटोनियम्स मींस विलोम शब्द। ये आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा पटवारी के एग्जाम में इंग्लिश के। ठीक है, नेक्स्ट है अपना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड मतलब अनेक शब्दों का एक शब्द। आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, मतलब एक सेंटेंस होगा, उस सेंटेंस को आपको एक शब्द में बताना है। ठीक है ना। जैसे मैं बोलूंगा वन हु कैन टीच एनीथिंग या वन हु कैन टीच। जैसे मैं सिंपल बता रहा हूँ, वन हु कैन टीच, एक जो सिखा सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं? टीचर। ठीक है, जैसे आपको दे दिया जाएगा वन हु कैन टीच, तो टीचर। या मैं लिखूंगा वन हु कैन ट्रीट, ट्रीट मींस इलाज करना। वन हु कैन ट्रीट मतलब वह जो इलाज कर सकता है, तो डॉक्टर। समझ में आ रहा है? तो जो वोकेबलरी है ना, वो आपको 3 भागों में आएगी, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो अपना पहला पार्ट याद है ना, ग्रामर का आएगा। दूसरा पार्ट आएगा वोकेबलरी। तीसरा पार्ट क्या आएगा? रीडिंग स्किल। आप बचपन से हम सब सीखते आ रहे हैं। जैसे आपने कोई भी इंग्लिश का एग्जाम दिया होगा, 10th का, 11th का, 12th का, या इवन फाउंडेशन के जो पेपर होते हैं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए, तो रीडिंग स्किल सब में आती है कि नहीं? तो ये आपकी पटवारी के एग्जाम में भी आएगी। कोई टेंशन नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ होगा। ठीक है, अगर कोई चीज है, जैसे पटवारी आपको बनना है, तो कोई पटवारी बनना कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। पटवारी बन जाओगे आप, आपको फोकस करना है स्टडी पे, सब कुछ भूल के, जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते। ठीक है, तो जो रीडिंग स्किल है ना, उसमें क्या आएगा? आपका पैसेज, अनसीन पैसेज हम जानते ही हैं, आते हैं। तो पैसेज का क्वेश्चन आएगा, उसमें आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसमें से आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको आंसर छांटने। तो पैसेज का क्वेश्चन बनेगा आपका, बहुत सिंपल होता है ये। तो दूसरा होता है क्लोज टेस्ट, ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अब क्लोज टेस्ट है ना, ये भी पैसेज की तरह ही होता है। जैसे आपको जो पैसेज है ना, उसमें तो सिंपल आंसर ढूंढने होते हैं। आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें से आंसर दे देंगे, मतलब आपको आंसर ढूंढना होगा। एक पैसेज दिया जाएगा, ठीक है, उसमें से आंसर ढूंढने आपको। अब क्लोज टेस्ट में क्या होता है गाइस? आएगा तो पैसेज के टाइप में, वो किस में आता है? फिल इन द ब्लैंक्स के टाइप में। जैसे मैं लिखता हूं महात्मा गांधी, ठीक है ना, वॉज। अब ब्लैंक दे देंगे इन गुजरात। अब देखो, जैसे मैंने यहाँ पे, मैं आपको क्लोज टेस्ट बता रहा हूँ किस तरीके से आता है। जैसे महात्मा गांधी वॉज डैश इन गुजरात, तो ऑप्शन दे देंगे बोर्न डियर, मतलब आपको ऑप्शन दे देंगे ए बी सी और एक और डी होगा। तो इस तरीके से ना आपको एक पैसेज देंगे, क्या देंगे? पैसेज देंगे, और ब्लैंक बीच बीच में ब्लैंक आ जाएंगे, और आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा ए बी सी डी में से क्या ऑप्शन हो सकता है। तो मैंने लिखा है महात्मा गांधी वॉज डैश
इन गुजरात। अब महात्मा गांधी का जन्म हुआ तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बोर्न। अब ये बोर्न क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका मीन्स क्या था, सहन करना। क्या होता है, सहन करने की थर्ड फॉर्म में, और ये पैदा होने की थर्ड फॉर्म में। पैदा होते हैं ना अपन बियर, तो बर्थ जो बियर होता है ना, पैदा होना, उसकी थर्ड फॉर्म ये बोर्न होती है। और ये तो क्या है, अपनी फर्स्ट फॉर्म। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आपसे क्लोज टेस्ट पूछा जाएगा। तो आपको पैनिक नहीं लेना है, बहुत सिंपल आएगा पेपर। ठीक है, आपको क्या करना है, ध्यान देना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट। सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन पूछा जाएगा। मतलब आपको एक सेंटेंस दे देंगे और वो क्या हुआ, जंपिंग, मतलब जंबल सेंटेंस हमने सुने होंगे। तो एक सेंटेंस देंगे जो जंबल्ड होगा, उसको सीक्वेंस में रखना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, जैसे आपको पेपर में दिया जाएगा ईट एन एप्पल आई और एवरीडे। अब देखो, मैंने एक आपको एग्जांपल के रूप में बता रहा हूं, ईट एन एप्पल आई एवरीडे। अब ये जो सेंटेंस है ना, ये क्या है, इसको अरेंजमेंट करना है, मतलब ये डिसअरेंज्ड है, आपको सही रखना है। तो सही रखने के लिए क्या, आपको सीक्वेंस में रखना है। तो इस तरीके का क्वेश्चन जरूर आएगा। तो क्या जाएगा, देखो, आई ईट एन एप्पल एवरीडे। तो अरेंजमेंट हो जाएगा कि नहीं, आई पे जाएगा, फिर ईट आ जाएगा, एन एप्पल आ जाएगा, फिर एवरीडे। समझ में आ रहा है गाइस? तो बहुत सिंपल पेपर आएगा। एमपी पटवारी का पेपर बहुत ही इजी आता है, बस आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। दुनिया का कोई ऐसा एग्जाम नहीं जो आप पास नहीं कर सकते हो, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। किसी ने कोई भी आईएएस आईपीएस के एग्जाम तक पास किए हैं, तो ये तो पटवारी की बात है। बट आपको फोकस करना है, कंसंट्रेट करना है, और आपको अपना 100% देना है। समझ आ रहा है? तो जो लोग भी एमपी पटवारी का एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, तो उनको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उन्हें कमेंट बॉक्स में लिखना है कि सर आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर सॉल्व करवाओ, तो मैं आपको करवाऊंगा। आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में, तभी मैं आगे चलूंगा। क्योंकि यदि मुझे फीडबैक नहीं मिलेगा तो ऐसी मेहनत किस काम की जिसमें लोगों को समझ में नहीं आए। अगर आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं तो मुझे लगेगा कि हाँ, मेरी मेहनत सही हो रही है। ठीक है ना? तो मेहनत ऐसी होनी चाहिए जो दूसरों के लिए फायदेमंद हो। तो आपको लग रहा है कि भैया मेरी मेहनत आपके लिए फायदेमंद है, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए सर कि भैया प्रीवियस ईयर्स एमपी पटवारी के इंग्लिश के पेपर समझाइए। दैट्स इट फॉर टुडे। जय हिंद।